देखो स्टूडेंट, हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 2-3 ऑडियो हम लोग इसका डाला था, तो उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन भी हो रही होगी, तो मैं थोड़ा सा आज आपका माइंड साफ करने के लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम लोग बहुत शॉर्टकट में इसको पढ़ेंगे। इसमें स्टूडेंट हम आपको पढ़ाए थे जो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है साझेदारी में पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन किन कारणों से होता है, इसको हम कॉजेज या ओकेजन भी कहते हैं। ओकेजन्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। थ्योरी इसके विषय में डिस्कस किए थे, परंतु अभी हम लोग किन कारणों से साझेदारी का पुनर्गठन होता है। स्टूडेंट, कारण हम आपको बताए थे कि कारण रिकॉन्स्टिट्यूशन के कितने हैं। इसी को कॉजेज भी कहते हैं, इसी को ओकेजन भी कहते हैं। मतलब साझेदारी के पुनर्गठन का कारण क्या है। तो स्टूडेंट, कारण 5 कारण है। इसका 5 कारण है। 5 कारणों से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें सबसे पहला कारण है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये पहला कारण है। और दूसरा कारण है एडमिशन ऑफ पार्टनर। फिर है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। फिर है डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो किसी साझेदार का, नए साझेदार का एडमिशन हो, फर्म में प्रवेश हो, कोई भी एक साझेदार फर्म से रिटायर कर जाए, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए। तो स्टूडेंट, तो 3 तो कॉज ये हो गया, और एक और कॉज है यहाँ कि एमालगेमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। भाई, 2 साझेदारी फर्में आपस में प्रतियोगिता करती रहती है, तो कभी कभी क्या होता है, उसमें दोनों इकट्ठे मिल जाता है ताकि प्रतियोगिता समाप्त हो जाए, दोनों अपना लाभ कमाने लगे, अच्छा से काम बिजनेस करने लगे, तो कभी कभी मिल जाते हैं। तो इसी को एमलगमेशन कहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ आपको एक तो आपका चैप्टर ये है, ये आपका चैप्टर है, ये चैप्टर है भाई, चैप्टर। और इसमें स्टूडेंट 3 गो चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 3 चैप्टर है। अब समझ लीजिए, चैप्टर एक तो ये है ऑलरेडी जो अभी चल रहा है, इसी के आगे 3 गो चैप्टर है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक ही ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन का आगे 3 चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। एमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म तो ये बीकॉम में जाके एक चैप्टर है, बीकॉम के फर्स्ट पार्ट में, लेकिन अभी आप इतना ही को समझिए। तो स्टूडेंट, आप समझ गए कि साझेदारी का पुनर्गठन किन किन स्थितियों में होती है। तो थ्योरी में भी हम लोग आप लोगों को
हम आपको समझाए थे। अब स्टूडेंट, जब कोई भी, ये एक तरह से घटना है, कॉज है जिसके वजह से रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसमें अकाउंटिंग कार्य होंगे। अकाउंटिंग ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी में जब पुनर्गठन होगा तो लेखांकन कार्य होंगे। स्टूडेंट, लेखांकन कार्य कौन कौन से होंगे? अब देखिए, लेखांकन कार्य में भी कई लेखांकन कार्य होंगे। अब इसको हम कह सकते हैं, पहला कि कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, फिर उसी तरह कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग या गेन। तो दो चीज़ आप समझ गए, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस, कैलकुलेशन ऑफ गेन, ठीक है। उसके बाद कभी कभी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट, ये होता है। तो तीन तो लेखांकन कार्य हो गए। अब देखिए और भी लेखांकन कार्य बताता हूँ। एडजस्टमेंट फॉर, या अकाउंटिंग फॉर लिख सकते हो, एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व एडजस्टमेंट फॉर, हमें एडीजे लिख देते हैं, समझ लीजिए, एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट, इसी को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कह सकते हो। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में दो चीज़ होता है स्टूडेंट, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस इसको लिखा रहता है तो इसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अगर लिखा हो तो कभी कभी डेबिट बैलेंस भी होता है। अब स्टूडेंट, ये जो, इसको हम प्रॉफिट भी कहते हैं, क्या आप कहते हैं? प्रॉफिट। इसको क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। तो अब कितना एडजस्टमेंट हो गया? सेक्रीफाइस निकालना है, गेन निकालना है, न्यू रेशियो भी कभी कभी निकालना पड़ जाएगा। एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व, एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट लॉस, इसको कह सकते हैं प्रॉफिट लॉस, एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट लॉस। और एक और है अकाउंटिंग फॉर गुडविल, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो कितने काम हो गए देख लीजिए स्टूडेंट, देखिए कितने हो गए। ये सब गणना करना है। देखो, अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से सेक्रीफाइस सिखा दिया, फार्मूला वहीं ध्यान रखिएगा, एक वो फार्मूला लिखिएगा तो सेक्रीफाइस गेन दोनों हो जाता है। न्यू रेशियो का एक क्वेश्चन था, आपको बताए थे। न्यू रेशियो का ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगी जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे ना, एडमिशन वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें होगा। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टूडेंट, इसके लिए अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट चीज़, इसको ध्यान दीजिए। सेक्रीफाइस आप पढ़ लिए, गेन भी जान गए। अब हम लोग जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, एंड इसमें क्रेडिट बैलेंस वाला था और डेबिट बैलेंस था, दो था, ठीक है ना। इसके लिए हम जर्नल आपको लिखवाए थे। जर्नल स्टूडेंट, जर्नल याद कर लेना है आपको। जनरल रिजर्व के लिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब बांट देना है ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए दो था, एगो था क्रेडिट बैलेंस के लिए था। तो क्रेडिट बैलेंस जो होता है ना,
वो जनरल रिजर्व की तरह ही है। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट बैलेंस अगर हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और डेबिट बैलेंस अगर हो तो डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब इसको क्रेडिट में करना पड़ेगा। जब इसके लिए भी जर्नल वही है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ओल्ड रेशियो में ही ये सब करना है। तो इसके लिए आपको हम समझा चुके क्वेश्चन में, अर्थात आपको क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अब आपको एक जगह कंफ्यूजन हो रही होगी कि स्टूडेंट जनरल रिजर्व, अब इधर आके बताते हैं। देखो जनरल रिजर्व हो या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो या डेबिट बैलेंस हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसके लिए लेखांकन करने के दो मेथड है। एक तो जो जर्नल लिखवाए थे, आप जर्नल लिख लीजिए, मेथड एक वो ये हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया, इसको कह सकते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं क्लोज द अकाउंट, क्लोज द अकाउंट। भाई खाते को क्लोज कर दीजिए। कौन से खाते को क्लोज कीजिएगा? चाहे वो जनरल रिजर्व का हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस का हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस का हो। तो जर्नल के द्वारा आप फर्स्ट मेथड में आप एक एक, जैसे जनरल रिजर्व के लिए जो है वो जर्नल याद है, वही सब पार्टनर में बांट देना है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस भी वैसे ही बांट देना है। डेबिट बैलेंस के लिए इस दोनों को उल्टा होता है, अर्थात डेबिट बैलेंस अगर हो प्रॉफिट एंड लॉस में तो होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना स्टूडेंट, ये समझ गए आप। तो फर्स्ट मेथड है, इसमें क्लोज द अकाउंट है। लेकिन एक होता है स्टूडेंट नॉट क्लोज द अकाउंट, नॉट क्लोज द, नॉट क्लोज द अकाउंट का मतलब कौन सा अकाउंट? अरे नॉट क्लोज द अकाउंट में कौन सा अकाउंट? भाई जनरल रिजर्व अकाउंट, भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो। तो हमें इस अकाउंट की बात कर रहे हैं कि नॉट क्लोज द अकाउंट, मतलब जनरल रिजर्व खाता क्लोज नहीं होना चाहिए। यहाँ तो क्लोज हो रहा है, यहाँ क्लोज नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। साझेदार चाहे अपना लाभानी अनुपात बदल लिए, साझेदारी में चाहे रिकन्स्टिट्यूशन हो गया, लेकिन फिर भी साझेदार जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी खाते हैं पहले, वो लाभानी अनुपात बदल जाने के बाद भी, अर्थात रिकन्स्टिट्यूशन हो जाने के बाद भी वो खाते रहेंगे, वो खाते बदलेंगे नहीं, चलते रहेंगे, खाते बंद नहीं होंगे। तो अगर बंद होंगे तो जर्नल एंट्री करके खत समाप्त कर दीजिए, खाते को ही क्लोज कर दीजिए। अगर खाते क्लोज नहीं होते हैं, पार्टनर लोग चाहते हैं कि नहीं खाते क्लोज नहीं होंगे, रहेंगे, तो फिर इसके लिए भाई थोड़ा काम आपका बढ़ जाएगा। अब यहाँ तक वो जर्नल करके निकल जाते थे, यहाँ के लिए आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जैसा कि हम, आपको याद होगा पीछे, आप ऑडियो में देखिएगा मैंने बनाया है। स्टेप 1 में क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस गेन, आप तो याद होगा निकाल लेते थे। और सेक्रीफाइस और गेन जब निकाल लेते थे ना, तो इसी अनुपात में क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, DIS लिखने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी हो, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो स्टूडेंट, तो इसके लिए हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में हम बांट देते हैं। इसको बीच में रख के सेक्रीफाइस, जैसे मान लो ये 10,000 है, क्यों जनरल रिजर्व 10,000 है, और किसी का सेक्रीफाइस, एक का सेक्रीफाइस 1/8 है, तो स्टूडेंट जनरल रिजर्व 10,000 है तो 10,000 गुणे 1/5 तो 2,000 आ जाएगा। तो अब देखेंगे कि जिसका सेक्रीफाइस है उसको क्रेडिट कर देंगे, और जिसको गेन है किसी का भी गेन होगा, किसी का सेक्रीफाइस होगा तो किसी का गेन भी होगा। तो सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट करेंगे, गेन वाले को डेबिट करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? वही जर्नल एंट्री कर लेंगे, जैसे यहाँ जर्नल करते थे एक एक, अब यहाँ पर गणना करने के बाद जर्नल करते हैं। तो जर्नल में क्या करते हैं, आपको बताए थे कि गेनिंग पार्टनर
गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अर्थात सेक्रीफाइस करने वाले को क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, गेन वाले को क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। तो अब तक जितने भी आपने क्वेश्चन पढ़े हैं तो यही कॉन्सेप्ट तक पढ़े हैं स्टूडेंट। अब मैं इसके आगे फिर आपसे डिस्कस करूंगा। तो मैं पीछे पढ़ाए हुए का ही रिवीजन कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान रखिए। ये पीछे पढ़ाए हुए को ही जो अभी अभी दो दिन हमने आपको ऑडियो जो डाला है भाई उसी से संबंधित चल रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए ओके, थैंक यू।